अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों को हरी चटनी बनाना और उसको फ्रीज करना, कि आप इसको फ्रीज करके रमज़ान में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बताऊंगी। इसको जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने एक गठरी धनिया लिया है, हरा धनिया, और आधी गठरी पुदीना लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इमली का गूदा लिया है, इमली का पल्प लिया है, 5-6 हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक आप ले लीजिए, और हाफ टी स्पून नमक, 1 चुटकी अजवाइन, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है मैंने इसमें। और पानी मैं लूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगी, तकरीबन आधे से पौने कप मैंने पानी ले लिया है। अब मैं ब्लेंडर में हरा धनिया डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें पुदीना और हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। ये हरी चटनी आपके रमज़ान में आपके बहुत काम आएगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप इसको बहुत सारा हरा धनिया और बहुत सारा पुदीना आप मंगवाइए, उसको बनाइए और आप इसको पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं और पूरे रमज़ान आपको ये दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। आराम से बनाएं, इसको यूज़ करें। अब मैं इसके अंदर मैंने पुदीना और हरी मिर्ची भी डाल दी है, 1 गड्ढी धनिया, आधी गड्ढी पुदीना और 5 हरी मिर्चें, नमक, अजवाइन, भुना कुटा जीरा और चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसको मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो आप कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या पिसी लाल मिर्च डाल लीजिए, लेकिन ये हरी चटनी है इसलिए मैंने लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम किया है और इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं। तो आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 इस्तेमाल की हैं और मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच खाने के चम्मच इमली का गूदा इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आपको इसको फ्रीज करना है तो आप कम से कम पानी में इसको ब्लेंड करें, क्योंकि वो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपके बहुत सारे ज़्यादा क्यूब्स बन जाएंगे। तो ये कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें, जितने पानी की आपको ज़रूरत पड़े, जितने में आसानी से ब्लेंड हो जाए उतना पानी डालें। तो आप इसको बना के, इसको मैं आपको क्यूब्स बनाना बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से बना के प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसको बना के रखें। आपको जब भी चना चाट बनानी है, दही बड़े बनाने हैं या पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए रायता बनाना है, आप एक क्यूब निकालें। आपको जब भी यूज़ करना है आधा घंटा पहले निकालें और निकाल के और इसको बाहर रखिए। जब तक आपको इस्तेमाल करना होगा बनाना हो जाएगा। आपकी ज़बरदस्त सी हरी चटनी तैयार है। आप रमज़ान में इसको बनाएं, पहले से बना के रख लें, इसको फ्रीज कर लें तो रमज़ान में आपके काम बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये चना चाट में भी डलती है, ये दही बड़ों में भी डलती है और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, रायते में यूज़ होती है। तो ये जो आप अंडे लाते हैं, इस तरह से प्लास्टिक का अंडे का बॉक्स होता है जिसके अंदर अंडे लाते हैं बाजार में, आप इसको बहुत सी चीज़ें यूज़ करने में, प्रिजर्व करने में, फ्रीज करने में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस तरह से आप हरी चटनी है, आपकी इमली की चटनी है, आप लहसुन अदरक है, आप इस तरह से इसमें डाल के और इसको फ्रीज कर लें और इसको इसमें से निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है और आप इसको आसानी से इसके अंदर से निकाल सकते हैं। जब ये सब फ्रीज हो जाए तो आप इसको किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।